बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ आप ही देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश कितनी खूबसूरत हो रही है। मैं यहाँ पे बैठी मौसम को एंजॉय कर रही थी और साथ साथ अपने परवरदिगार का शुक्र अदा भी कर रही थी कि या अल्लाह मैं तो तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकती कि तू अपने बंदों पर किस तरह मेहरबान होता है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो बस बादल आए हैं और बरसना शुरू हो गया, तो अल्लाह पाक ने रहमत की बारिश बरसाई थी। बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका था। अभी देखें फ़िलहाल गर्मी का मौसम है लेकिन बारिश के बाद ना काफ़ी मौसम जो है ना प्यारा हो गया था। रात को शाम के खाने में मैंने मतंजन बनाया था क्योंकि बच्चे मुझे कह रहे थे मामा जी आज खाने में कुछ मीठा बना दें। तो चावल इस तरह घर में मौजूद थे, कलर भी रखे हुए थे। मैंने कहा चलो जी आज ना मतंजन बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा बना था। बच्चों ने तो चावल खा लिए थे, बस मैं रह गई थी तो मैंने किचन को साफ़ सुथरा करके ना तो फिर बाद में मैंने थोड़े से चावल लिए थे तो मैंने जब चखे चावल काफ़ी अच्छे बने थे, काफ़ी टेस्टी थे। तो बस इसी तरह रात को मैंने सिर्फ चावल ही बनाए थे और कोई चीज़ नहीं बनाई थी। चावल बच्चों ने खा लिए थे। फिर सुबह के दिन का आगाज़ हो गया नई ख्वाहिशों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नए घर के कामों के साथ। चलें जी, फिर बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और साथ ही मैंने कपड़े धोने वाली मशीन लगा ली थी। थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बस बारिशों की वजह से ना मौसम थोड़ा-सा सही था, बेहतर था। तो बर्तन थे नाश्ते के, बस वो जल्दी-जल्दी धो के ना तो वो स्टैंड में लगाती जा रही थी ताकि मैं ना मशीन लगाई हुई है तो साथ-साथ किचन को भी क्लीन कर लूँ, साफ़-सुथरा कर लूँ। आज ना मेरे बेटे की तबीयत ज़रा थोड़ी-सी ठीक नहीं थी तो उसकी मैंने छुट्टी करवाई हुई थी। उसको थोड़ा-सा ना मोशन लगे हुए थे। आजकल ना गंदम नहीं है तो आटा नया होता है तो उससे ना ये मसला बन जाता है। तो बस इसको मैंने दवाई पिलाई। दवाई पिलाने के बाद फिर मैंने इसको कहवा बना के दिया तो लेकिन ये पी नहीं रहा था। वैसे ये अक्सर पीते रहते हैं, जब इस तरह इनकी तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर बिल्कुल भी नहीं पीते। जब ये छोटे-छोटे थे ना उस वक़्त में मैं बना के देती थी, फ़ीडर के अंदर डाल दिए या चम्मच की मदद से इनको पिला दिया तो इनको काफ़ी ज़्यादा आराम आ जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पी रहा था। तो मुझे कह रहा था मामा जी आप ना मुझे खीरा काट के इसके ऊपर नमक वग़ैरह लगा के तो वो मुझे दें। जब मैंने काट के दिया फिर ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। तो फिर मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। अभी साथ मैंने सब्ज़ी भी बनाना शुरू कर दी है ताकि मैं ना घर के काम जल्दी से ख़त्म कर दूँ। बस एक हाउसवाइफ़ ही होती है जो घर को मैनेज कर सकती है, घर को साफ़-सुथरा रख सकती है। ये भी होता है कि बच्चे स्कूल से आएँगे तो फिर घर में इस तरह गंद वग़ैरह पड़ा हो ना तो फिर बच्चे मेरे ना बहुत ज़्यादा कहते हैं मामा जी आपने आज सफाई क्यों नहीं की? आपको क्या मसला है? उनको ये होता है कि आज मामा हमारी ठीक नहीं है, इसी वजह से घर के काम जो है ना इसी तरह पड़े हुए हैं। तो मैं उनके आने से पहले-पहले घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको तरबूज़ थोड़ा-सा काट के दिया, तो इसके ऊपर नमक लगा के दिया, तो इसने ये खा लिया था। फिर मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि इसके पेट में कोई ना कोई चीज़ तो गई है। थोड़ा-सा मुझे भी सुकून हो गया था। तो मेरा घर के काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि बच्चा ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र है कि ये थोड़ा-सा बेहतर है। तो बस रात को तरबूज़ आया हुआ था, इसको मैंने इसी तरह इसके 2 हिस्से करके इसको डाँप के फिर मैंने फ्रिज के अंदर रखा था और तरबूज़ को मैं सिर्फ़ 1 दिन ही लेकर जाती हूँ, 2 दिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। और जब भी इसको काट के रखें, इसको ढाँप के तो फिर आपने फ्रिज के अंदर रखना है। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरे बच्चों के लिए भी काट के रख दिया क्योंकि उनका टाइम हो चुका था स्कूल से आने का। तो मैंने कहा जब बच्चे आएँगे स्कूल से तो इस तरह ठंडा तरबूज़ खा लेंगे, बच्चे खुश हो जाते हैं, शौक़ से खा लेते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बाद में ना मैं साथ-साथ कपड़े भी धो के ना तो वो भी साथ मैंने डाल दिए थे। तो अब उसके बाद मैं हंडिया चढ़ाऊँगी, तो बाद में मैं फ़र्श धोऊँगी कि हंडिया पहले बना लेती हूँ। तो फिर आटा भी गूँथ के रख लिया था कि जब बच्चे स्कूल से आए उनको ना ताज़ी रोटी बना के दूँ। क्योंकि आजकल आटा नया है तो उसकी रोटी बना के रखें ना या तो वो अकड़ सी जाती है। तो इस तरह फिर मैं ना साथ ही बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन किया था, बस जल्दी में मोटा-मोटा सा काट लिया था। इसको मैं थोड़ा-सा ब्राउन करूँगी, फिर उसके बाद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल दूँगी। अच्छा मेरा बेटा मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। तो आज ना लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, रमज़ान का मैंने बना के रखा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत थी। टमाटर भी इस तरह उसका भी पेस्ट ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलें जी एक दिन लगा के इस तरह सारे मसालों का पेस्ट बना के तो फ्रिज के अंदर रख दूँगी क्योंकि बड़ी ईद भी आने वाली है और काफ़ी ज़्यादा सहूलत भी हो जाती है। तो आज मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया था बस मसाला काटते वक़्त।
तो बस वो मसाला सारा निकाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब उसके उसी घी के अंदर मैंने चिकन डाल दिया था। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। फिर मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर जो भी स्पाइसी है ना वो सारे डाल दूँगी। सिंपल मैंने आलू चिकन बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त। तो इसकी बुनाई थोड़ी-सी करके ना जब घी अलहदा हो जाएगा फिर इसके अंदर आलू डाल दूँगी। मेरा बेटा कह रहा था, मामा जी आज आपने इतने बड़े-बड़े आलू काटे हैं। मैंने कहा बस काटे हैं, अच्छे लगते हैं। तो मेरी अम्मी भी इसी तरह ना बड़े-बड़े आलू काटती हैं। तो जब भी मैं उनसे पूछूँ अम्मी आपने इतने बड़े आलू क्यों काटे हैं? तो वो भी कहती हैं बस अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने भी अपने बेटे को यही जवाब दिया तो मेरा बेटा इतना हँस रहा था, मम्मा जो है ना कह रही है कि अच्छे लगते हैं। मैंने कहा बेटा अच्छे लगते हैं इसी वजह से तो बड़े-बड़े काटे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अभी थोड़ा-सा नमक ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा चलें जी वो भी नमक इसके अंदर डालती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी तरह रख दिया था। मैंने फ़र्श धोना था, बच्चों का टाइम हो चुका था स्कूल से आने का। तो मैंने कहा चलें जी उनके आने से पहले-पहले जो भी घर के काम होते हैं ना तो वो जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये होता है कि गर्मी के दिनों में बस जल्दी से फटाफट घर के काम करके ना बंदा वेला होकर पंखे के आगे बैठ जाए, थोड़ा-सा रेस्ट कर ले, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँ ना तो बच्चे भी मेरे साथ रेस्ट कर लेते हैं, वरना बच्चे भी इसी तरह घूमते फिरते हैं। थोड़ा-सा दोपहर के टाइम रेस्ट हो जाए, बच्चों को ना सुकून हो जाता है। फिर इन्होंने ट्यूशन भी जाना होता है। चलिए जी यहीं तक मेरा व्लॉग था। घर को साफ़-सुथरा कर लिया, बच्चों को खाना-शाना दे के बच्चे थोड़ी देर के लिए आराम करने लग गए। और दुआओं में ज़रूर याद रखना है और अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।